हेलो गाइस, मैं सुरेश मेरा हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। और हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ लिया था, पहले हॉर्टिकल्चर की क्लास की थी। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन टॉपिक है, वो पढ़ रहे थे। तो वो चल रहा होगा शायद, पता नहीं कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, वो तो आपको पता होगा कितनी वीडियो आई वाली। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर परमाणु केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यानी कि स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ATOMIC, एटॉमिक STRUCTURE स्ट्रक्चर। इसको इसको बोलते हैं हिंदी में, वो है परमाणु संरचना। क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। लाइट चली गई है ना। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेने जाएंगे कि परमाणु होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो ठीक, पढ़ते हैं हम कि परमाणु यानी कि परमाणु है जिसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज है जो जॉन डॉल्टन ने की थी। एक वैज्ञानिक था जॉन डॉल्टन, खोज है वो किसने की थी? जॉन डॉल्टन। यानी कि परमाणु की खोज वो किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने। फर्स्ट टॉपिक हमारे यही आता है कि परमाणु की खोज किसने की थी। यानी परमाणु की खोज वो जॉन डॉल्टन ने की थी। अब यानी कि आपको इसकी परिभाषा, यानी कि इसकी परिभाषा बताते हैं हम। इनकी परमाणु की परिभाषा आपने पढ़ी है कि जैसे कि परमाणु वह एक छोटा से छोटा सूक्ष्मतम कण है जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी वह अविभाज्य रहता है। यह परमाणु की परिभाषा है। तो हम इसकी सिंपल परिभाषा यानी कि परमाणु आपको एक प्रैक्टिकली समझाते हैं। परमाणु, है ना। परमाणु परमाणु यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम। अब इसको एटम से समझना है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। आप यानी प्रैक्टिकली नॉर्मली यानी डाल देने के लिए समझा रहे हैं ऐसे ही। ए यानी होता है ए यानी ए नहीं है, या इसको आप नहीं भी बोल सकते हैं, नहीं। टम टम यानी विभाजनशील। टम टम बोलते हैं विभाजनशील, विभाजनशील। ठीक, ये दो शब्दों की इसकी पूरी परिभाषा टिकी है। यानी कि परमाणु नहीं है विभाजनशील, यानी कि यह एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये तो थी नॉर्मल, आपको समझाने के लिए ए यानी नहीं, टम यानी विभाजनशील, यानी विभाजनशील नहीं है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे आगे कि परमाणु की परिभाषा होती क्या है। तो देखते हैं बोर्ड पे। परमाणु परमाणु यानी कि परमाणु है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा सूक्ष्म, यह परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम कण है, यह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ये हो गई परमाणु की परिभाषा। तो आप इसको लिख ले, फिर आगे इसकी परमाणु की थोड़ी जानकारी देंगे। तब तक आता हूं। आपने लिख लिया हो गए, ठीक, मिटा देता हूँ। अब परमाणु के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या क्या मार्कर थोड़ा दिख नहीं लगता, इसलिए मैं मार्क लेकर दिखाऊं कैसे चलता है। परमाणु को जॉन डॉल्टन गैस एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आपको एक परमाणु की स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। जैसे कि हमने मान लिया ये हमारा परमाणु है, ये क्या परमाणु, ठीक। ये भी चलिए, परमाणु के बीचों बीच होता है नाभिक, ये मस्त चल रहा है, है ना। ये हमारा परमाणु, परमाणु के बीचों बीच होता है नाभिक। ठीक, नाभिक होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये है प्लस, प्रोटॉन जिसे बोलते हैं, है ना। ठीक, और नाभिक में दो चीज पाई जाती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। बीच में कर रहा हूं बार बार। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में दो चीज पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में दो चीज पाई जाती है, तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पहले तो ये देखते हैं कि सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। पहले ये देख लो, न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली चीज, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं। तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन। आपको तो वो दे देगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिखता हूं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का आगे से समझ जाना, ठीक। क्वेश्चन आपका दूसरा आ सकता है कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं, तो समझ लेना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। एएनएस क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि परमाणु की खोज, परमाणु की खोज तो वो की थी जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, ठीक। ये सिर्फ तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और एक परिभाषा है जो आपको याद करनी है।